नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ लिया था और उससे पिछले वीडियो ने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब जो फार्माकोग्नोसी के स्कोप कौन कौन से हैं एंड डेवलपमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फार्माकोग्नोसी किसको कहते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो जान लीजिए फार्माकोग्नोसी किसको कहते हैं। तो फार्मा का मतलब होता है ड्रग एंड कोग्नोसी का मतलब होता है टू एक्वायर द नॉलेज, मतलब ड्रग के बारे में संपूर्ण नॉलेज का ये हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी या द स्टडी ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। देन हम इसकी तरफ बढ़ते हैं अपने। तो क्या फार्माकोग्नोसी एन अप्लाइड साइंस व्हिच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ द साइंस। कहने का क्या मतलब है कि जो फार्माकोग्नोसी है यह एक अप्लाइड साइंस है, मतलब यह एक विज्ञान की ही शाखा है। किस विज्ञान की शाखा है? एक बॉटनी, मतलब जो बॉटनी है वनस्पति विज्ञान, उसकी शाखा है। व्हिच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ दिस बिग साइंस, मतलब जो साइंस के डिफरेंट डिसिप्लिन है, मतलब जो सिद्धांत हैं उनमें यह एक अहम भूमिका निभाता है। Pharmacognosy deals primarily with the information on the source and the constituent of the natural drugs। कहने का क्या मतलब है कि जो फार्माकोग्नोसी है वो प्राइमरी तौर पे किससे डील्स करता है कि जो हमारा प्लांट है, ठीक है, जो हमारा क्रूड ड्रग्स है उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब केमिकल्स पाए जाते हैं, मतलब वो किन किन केमिकल कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ है एंड सोर्सेस, और वो हमको कैसे प्राप्त होगा उसके सोर्स के बारे में बताया गया है। देन आता है प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो ये इसका स्कोप है, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन कहने का क्या मतलब है, आप यहाँ पर एक बात ध्यान देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेडिसिन और ड्रग्स में क्या अंतर होता है। तो ड्रग्स कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड मेडिसिन, मतलब कई सारी ड्रग्स को इकट्ठा मिला करके एक मेडिसिन बनाई जाती है। तो वही कह रहे हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ द मेडिसिन। आप फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग्स, मतलब क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो हमको प्लांट से, एनिमल से, मैरीन से हमको प्राप्त होता है। तो जब हमको ड्रग्स प्राप्त होता है तभी हम मेडिसिन का निर्माण कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ द मेडिसिन फॉर फ्रॉम एंशियंट टाइम, मतलब प्राचीन समय से लेकर के अब तक प्रेजेंट डे। एग्जाम्पल के तौर पे हायोसाइन, मॉर्फिन, इर्गोटामाइन एंड क्यूबिनाइन, ठीक है। तो जैसे मॉर्फिन को आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, अब इस टाइम पे मॉर्फिन का यूज एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। तो इसी प्रकार से यह क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ द मेडिसिन है। देन हमारी जो सेकंड हेडिंग है वो क्या है, प्रोवाइडिंग टेम्पलेट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यू ड्रग। कहने का मतलब क्या है कि यह हमको एक मार्ग प्रदर्शित करता है नई नई दवाओं के बारे में खोजने को, नए नए ड्रग्स के बारे में खोजने को, ठीक है, मतलब उसके निर्माण करने के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पैथिडीन है, ठीक है, जो पैथिडीन है वो क्या है, एनाल्जेसिक है। अब इसको मतलब हम इसको हमको प्राप्त कैसे करते हैं, मॉर्फिन से, मतलब इसका डिजाइन हम मॉर्फिन से करते हैं। तो मॉर्फिन इज अ नेचुरल ड्रग, इज अ क्रूड ड्रग, उससे उससे हमको डिजाइन करके क्या मिला, पैथिडीन। और पैथिडीन क्या है, एक एनाल्जेसिक ड्रग है। तो ये किस में आया, एनाल्जेसिक ड्रग क्या है, हमारी मेडिसिन है। तो यही हमारा है प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी टेम्पलेट या प्राइमरी टेम्पलेट गाइड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यू ड्रग्स, मतलब नई नई दवाओं की खोजों के बारे में ये हमको ज्ञान देता है। ए फार्माकोग्नोसिस्ट शुड हैव ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब क्या है, जो फार्माकोग्नोसिस्ट है जिसके पास फार्मेसी की फार्माकोग्नोसी की संपूर्ण नॉलेज है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के बारे में उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्लांट से हमको कौन सा ड्रग मिलेगा, कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसमें पाया जाता है, ईटीसी के बारे में। देन उसकी हिस्ट्री के बारे में, मतलब उस प्लांट की हिस्ट्री के बारे में। जैसे प्राचीन समय में लोग अपना मतलब खाना खाने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो जंगलों पर निर्भर करते थे। तो वहां पे वो जैसे जैसे जो जो खाते गए वैसे वैसे नए नए ड्रग्स का वो मतलब इन्वेंशन करते गए, निर्माण करते गए। जैसे उन्होंने पॉइजन खाया तो मर गए, तो उन्होंने बता दिया पॉइजन है। कोई चीज खाई, ठीक है, तो उनसे बुखार उतर गया, तो ठीक है, वो जैसे चिरैता आता है तो चिरैता उन्होंने पिया, खाया तो उनका बुखार उतर गया, तो उसको क्या कहा कि बुखार के लिए दे दिया। तो इसी प्रकार से उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। एंड प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत जैसे वह प्लांट किसी जेनेटिक डिजीज से तो हमारा ग्रसित नहीं है, या उसमें कोई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसमें या पैथोजेंस तो नहीं लगे हो जिसके कारण से वह बीमार हो गया हो वो प्लांट, ठीक है। देन आता है प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट जेनेटिक्स, ठीक। दिस इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी
फॉर मटेरियल एंड एरोमेटिक प्लांट। अब देखिए, दिस इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट, यह एक सहायक होता है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। अब कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि मतलब इसका कहने का क्या है कि जो हम अपने खेतों में बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, जुताई करते हैं, सिंचाई करते हैं, वो सब क्या होता है कल्टीवेशन टेक्निक के अंदर। मतलब किसी फसल का प्रारंभिक रूप से, मतलब खेत की जुताई से लेकर के उसके बाद में सिंचाई, बुआई, सिंचाई, बुआई, सिंचाई, बुआई, देन कटाई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन। फॉर मटेरियल, मतलब मटेरियल प्राप्त करने के लिए, चाहे क्रूड ड्रग्स हो, चाहे कोई भी ड्रग्स हो या फसल हो, कोई भी हो। एंड एरोमेटिक प्लांट, जो कि हम एक क्रूड ड्रग्स और सिंथेसिस ऑफ द मेडिसिन में यूज करते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आया फाइटोकेमिस्ट्री टर्म। अब फाइटोकेमिस्ट्री का मैंने आपको पहले मतलब बता दिया है, लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए, फाइटो का मतलब होता है प्लांट एंड केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब हम जो प्लांट में केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं इन द फाइटोकेमिस्ट्री। इज कंसीडर्ड विद द वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, जो कि कंसीडर करता है वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, वही जो मैंने बताया कि कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स उस प्लांट में पाए जाते हैं, व्हिच आर सिंथेसाइज्ड, जो कि उस प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज किए गए होते हैं, एंड एक्यूमुलेटेड बाय द प्लांट, और प्लांट के द्वारा खुद ब खुद जनरेट किए गए होते हैं, एंड डील्स विद द स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्सटेंस, और वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में हमको फार्माकोग्नोसी बताता है। देन आता है फार्माकोग्नोसी इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब कैसे, मतलब ये बता रहा है कि फार्माकोग्नोसी जो है वह फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक लिंक है। तो कैसे, जैसे फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग ऑफ द एक्शन, मतलब हमारी बॉडी पे ड्रग का एक्शन क्या हुआ, लेकिन किसका एक्शन, ड्रग का एक्शन, और ड्रग हमको प्राप्त कहाँ से हुआ, फार्माकोग्नोसी से हुआ। तो ये क्या हुआ, इंपॉर्टेंट लिंक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देन आता है यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, मेडिसिन की सिंथेसिस करते हैं, लेकिन मेडिसिन बनती किससे है, क्रूड ड्रग से बनती है। तो कहने का क्या मतलब है, फार्माकोग्नोसी से हमने प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स से किसी क्रूड ड्रग को प्राप्त किया, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री के द्वारा उसकी सिंथेसिस की इन द लैब एंड लेबोरेटरी, देन उसको हमने यूज किया और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उसने शो किया। तो क्या है, इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसी तरह वाइटल लिंक बिटवीन द एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक सिस्टम। अब देखो एलोपैथिक के बारे में देखिए, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन बनती है तो क्या उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, क्या आसमान से उड़ के आता है या कहीं से उड़ के आता नहीं है, ठीक है, वो हमको कहाँ से मिलता है, नेचर से ही प्राप्त होता है। तो ये हमको क्या है, क्रूड ड्रग से, मतलब ड्रग से हमको मिलता है, जिससे हम एलोपैथिक दवाई बनाते हो, चाहे आयुर्वेदिक दवाई हो, चाहे एलोपैथिक दवाई हो, सब कुछ हम किससे बनाते हैं, क्रूड ड्रग से। तो ये क्या है, उसका फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। Then the development of modern pharmacology take place during the 1934 and 1960। कहने का मतलब क्या है कि जब मॉडर्न फार्माकोलॉजी आया, ठीक है, कब, 1934 से 1960 में, बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ। तो वहां पे फार्माकोग्नोसी ने एक अहम भूमिका निभाई, क्योंकि फार्माकोग्नोसी जो है वो हमको क्रूड ड्रग प्राप्त कराता है, और क्रूड ड्रग से हमारी बाकी ड्रग्स की सिंथेसिस होती है। देन आता है उसके बाद हमारा, ये देख लिया डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट टॉपिक हमारा है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो डेवलपमेंट आइए हम देख लेते हैं। अब डेवलपमेंट का मतलब इसका विकास कैसे कैसे हुआ, तो देखो आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन इन 1928, मतलब पेनिसिलिन का जो आइसोलेशन किया गया था 1928 में किया गया था, किसके द्वारा, विलियम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन 1941 बाय फ्लोरी एंड चीन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 1928 में आइसोलेशन तो हो गया था पेनिसिलिन का बाय विलियम फ्लेमिंग, बट उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, फ्लोरी एंड चीन के द्वारा, किसने कितने सन में, 1941 सन में। ठीक है, देन इसका जो दूसरा डेवलपमेंट है, आइसोलेशन ऑफ रिजरपाइन फ्रॉम राउलफोबिया सरपेंटिना। ठीक है, राउलफोबिया सरपेंटिना क्या है, एक प्लांट की जड़ है, ठीक है, तो उससे हमको क्या मिल गया, रिजरपाइन। ठीक है, अब राउलफोबिया सरपेंटिना क्या है, एंटी साइकेट्रिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो दिमाग के कमजोर लोग होते हैं उनके लिए ड्रग होती है। देन आता है आइसोलेशन ऑफ विनसेल्कुलाइड। अब विंस आ गया, अब विंस से मतलब आप समझ लीजिए विनक्रासिन एंड विनब्लास्टिन, और जो विनब्लास्टिन एंड विनक्रासिन होता है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज अपने अंदर धारण किए होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो यूज होता है वो ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए होता है। तो ये इसका क्या है, एक डेवलपमेंट है। देन आता है स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन वाज आइसोलेटेड बाय
पार्शियल सिंथेसिस फ्रॉम डाइजोलिन। कहने का मतलब कि जो स्टेरॉइड हार्मोन है जैसे प्रोजेस्टेरॉन है उसको आइसोलेट किसके द्वारा किया जाता है, डायरोजिन से, एंड अदर स्टेरॉइड बाय मार्कर्स मेथड, और मार्कर मेथड से। इसको आप आगे और डिटेल में जब टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप और अच्छे से जानेंगे। फ्रॉम प्रोजेस्टेरॉन बाय केमिकल एंड माइक्रोबियल रिएक्शन कार्टिसोन एंड हाइड्रोकार्टिसोन आर ऑब्टेन। तो ये आपका वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।